आज हम आपका परिचय करने जा रहे हैं डॉक्टर करुणाशील भंते जी से। और करुणाशील भंते जी एक बहुत विद्वान भंते जी हैं। और आपने सबसे बड़ा जो कार्य अभी तक किया है मेरे नज़र में, वो है कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक भारत भर में आंदोलन चला रखा है। और इसके अंतर्गत आप उपासक उपासिकाओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। आपका बहुत बड़ा भिक्षु संघ भी है, भिक्षुणी संघ भी आपके नेतृत्व में काम कर रहा है। इसके अलावा आपने 20 से अधिक किताबों का लेखन किया है और आपका लेखन निरंतर जारी है। आज समाज के अंदर में आप निरंतर प्रचार प्रसार के लिए भारत भ्रमण करते रहते हैं। और आप एक ऐसे बनते हैं कि आपने गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए वीआरएस लिया, और वीआरएस लेने के बाद आप धम्म के कार्य के लिए समाज के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और हमको आज बहुत खुशी हो रही आप भंते जी का आपसे परिचय करते हुए। और आज हम बहुत उनके माध्यम से अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम तैयार रहेंगे और उनको गहराई से सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा परिचय न करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं भंते जी से कुछ थोड़ा मार्गदर्शन प्राप्त करूँ। तो भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। साधुवाद आपको भी। भंते जी, मैं आपसे पहला ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे जॉब के अंदर में थे। लोगों का एक सपना होता है डॉक्टर बनना है, और आप एक अच्छी सैलरी में भी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वीआरएस लेके धम्म के अंदर में आए और आप चिवर ग्रहण किया आपने? देखिए, जब बात समझ में आ जाए अच्छा। और बात महत्वपूर्ण हो तो उसे व्यवहार में उतारना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। छात्र जीवन से ही मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करता था अच्छा और बाबा साहब पर ही काम करते थे, अच्छा। लोगों को जगाने का काम। जी हाँ जी हाँ। उस दौरान बुद्ध उनका धम्म पढ़ने का अवसर मिला। यद्यपि मैं उस समय तक किसी भिक्षु के संपर्क में नहीं आया था, क्योंकि हरियाणा में बौद्ध धर्म था ही नहीं और मैं मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। अच्छा, हरियाणा के थे। लेकिन जब बुद्ध उनका धम्म पढ़ा तो पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा और तीसरी बार पढ़ा, तब एहसास होने लगा कि बिना धम्म के बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जहां बाबा साहब गए हैं, जिस धम्म को बाबा साहब ने एक समाधान के रूप में दिया है, हमारी समस्त समस्याओं का समाधान बुद्ध धम्म में देखा है। तो जितने भी अम्बेडकराइट लोग थे वो सब बुद्ध की बात नहीं कर रहे थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, बाबा साहब की चर्चाएं कर रहे थे, जयंतियां मना रहे थे। लेकिन बुद्ध का जो प्रश्न था वो गौण था। तो मुझे लगने लगा कि जब तक धम्म समझ में नहीं आएगा हमारी समस्याएं जो की तो बनी रहेंगी। और एक और अनुभूति जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं, जब मैं इसे तीसरी बार पढ़ रहा था तो जो एक प्रसंग आता है, भिक्षु कैसा होना चाहिए, भिक्षु को क्या करना चाहिए, आदर्श भिक्षु की परिकल्पना हाँ, है। जो बाबा साहब ने लिखा है, हम्म। तो मुझे लग रहा था जैसे बाबा साहब खुद कह रहे हैं भाई आपको ऐसा होना चाहिए। अभी मैंने देखा कि ये मैं हो सकता हूं, जब मैं ऐसा भिक्षु हो सकता हूं तो फिर मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं। अभी तो सभी लोग ये तो देख रहे हैं भी अच्छे भिक्षु होने चाहिए। अब अच्छे कहां से आएंगे? हर व्यक्ति अच्छे भिक्षु की बात करता है और जो भिक्षु है वो बुरे लगते हैं। तो हम किसको अच्छा भिक्षु देखें? हम अपने से अच्छा किसको मान सकते हैं? तो बस मुझे लगा कि भिक्षु बन करके ही हम इस काम को बेहतर कर सकते हैं। धर्म को स्थापित करना है तो बिना भिक्षु के नहीं हो सकता। तो बस वहां से एक प्रेरणा मिली और परिस्थितियां बनी तो निर्णय तो आसान ही था। और भिक्षु बनने के बाद मुझे लगता है कि मैं सही मार्ग पर हूं, जिस मकसद के लिए बना हूं वही काम कर रहा हूं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न था आपको। बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ कब मिला?
मतलब छात्र जीवन में मिला कि सर्विस में थे तब मिला आपको? नहीं, बुद्ध उनका धम्म छात्र जीवन से पहले से भी था। अच्छा, घर में था घर में था। लेकिन पढ़ा नहीं था कि उस समय तक धम्म की चर्चा ही नहीं थी। अच्छा, मतलब धम्म ग्रंथ घर में था लेकिन घर पढ़ा में नहीं था था, क्योंकि चर्चा हाँ, नहीं नहीं, थी। बुद्ध की बड़ी तस्वीर भी थी, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि जिस चीज़ की चर्चा ना की जाए हम्म। उसका महत्व नहीं पता लगता। बराबर बराबर। तो मैं ये जानना चाह रहा कि आपको जैसे आप भंते बनने के पहले जो आपके माता पिता थे, हम्म। तो जो माता पिता थे आपके, तो क्या वो भी बुद्ध धम्म के अंदर में थे कि कैसे क्या था देखो, मतलब? जो मेरे पिता थे वो तो बुद्ध के अनुयायी थे, अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि वो बुद्ध के अनुयायी हैं। सुबह शाम वंदना करते थे, 5 फीट की बुद्ध की प्रतिमा पेंटिंग मतलब घर में लगा भी रखी थी, हाँ। लेकिन उसके अलावा घर में कोई भी चीज बुद्ध की नहीं थी, बुद्ध की चर्चा नहीं थी। लेकिन पुस्तकें हमारे पास थी, बाबा साहब की भी थी, बुद्ध की भी थी, मिलन पन्न भी था, अच्छा। लेकिन वो हमारे काम की नहीं थी क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे। जब समझदार होने लगे तो घर से बाहर निकल गए, यूनिवर्सिटी पढ़ने गए तो घर से बाहर ही हो गए, बराबर। तो घर से बाहर होने के बाद फिर नौकरी में आ गए। उसी दौरान एहसास होने लगा कि कुछ अगर मूल काम करना है तो उसको समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने जो आपके गुरु थे, मतलब जिनसे आपने दीक्षा प्राप्त की, वो कौन थे? ये भदंत कंचन बोधि ने से पवज्जा ली, अच्छा 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 अच्छा। और भंते शीलरतन जो थे वो उपाध्याय के रूप में रहे। उनसे। ज़्यादातर सानिध्य मुझे भंते शीलरतन का ही मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद उपसंपदा मेरी दिल्ली में हुई 7 साल के बाद। 7 साल तक मैंने उपसंपदा नहीं करवाई थी क्योंकि मैं काम करने वाले सूची में था, तो बाद में पता लगा कि बिना उपसंपदा तो भिक्खु भिक्खु नहीं मानते। सामने होते हो तो फिर मैं सोचा चलो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो फिर वहाँ उपसंपदा हुई। अच्छा अच्छा। तो उपसंपदा हुए आपको अभी कितने साल हुए लगभग? 2015 में उपसंपदा हुई। अच्छा, मतलब आपको करीबन 5-6 साल हुए। हाँ, 7 तो साल हो गए। भंते जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक बड़े अच्छे लेखक भी, और आपने करीबन 20 किताबें के आसपास आपने लिखान भी किया, और आप बहुत स्टडी करते हैं, जैसा कि मैं आपके बारे में जान चुका हूँ। तो अधिकतर भिक्षु लोग चिवर तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका लिखान आधुनिक भारत में मैं देख रहा हूँ अभी बहुत कम भिक्षु हैं जो लिखान करते हैं। वो केवल बैठे बैठे ध्यान करते रहते हैं, और बस उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते। या तो किसी विहार के अंदर में वो बैठ जाते हैं और उस विहार के वो स्वामी हो जाते हैं, और वहीं पे वो भोजन बुलाते हैं, और वहीं पे वो एक मठाधीश के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन का एक मकसद है। बराबर। मैं अपने स्वयं के कल्याण के लिए भिक्खु नहीं बना, पहली बात तो ये। मतलब मैं अपने कल्याण के लिए भिक्खु नहीं बना। बुद्ध के मार्ग पर चलना ही तो कल्याण का काम तो है ही। जब मैं भिक्खु बना हूं तो मेरा कल्याण तो स्वतः है ही, लेकिन भिक्खु का मकसद क्या है कि जो जन साधारण है उसके जीवन के जो दुख है हम उनको उनकी मुक्ति का मार्ग बताएं, जो मार्ग महाकारुणिक बुद्ध ने बताया। बराबर। तो वो तो एक क्रियाशील रह करके करने का काम है। अगर हम चारिका नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, तो लोगों को कैसे समझाएंगे? दूसरी बात, बुद्ध के धम्म को जन साधारण की भाषा में समझाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने जिस चीज को स्वयं अनुभव किया, मैं दिल्ली के बहुत नजदीक रहा हूं, तो दिल्ली के नजदीक रहने से भिक्षुओं के संपर्क में आने का मौका मिला। भिक्षु भी आए, लेकिन वो क्या समझा के गए मेरी समझ में कभी नहीं आया। अच्छा, तो मुझे लगा कि भिक्षु बनने के बाद अगर आप धम्म को समझा नहीं सकते तो भिक्षु बनने का लाभ क्या है? तो फिर जो सीखा कि जन साधारण की भाषा में उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में अगर धम्म को हम रखेंगे तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, और भिक्षु को चलते रहना चाहिए। अगर एक विहार का मठाधीशी बनना हो तो गृहस्थ जीवन में तो आदमी मठाधीशी ही है, उसका अपना अधिकार है, बराबर। उसकी अपनी संपत्ति है,
उसका आदेश मानने वाली उसकी संतान भी हैं। तो बात निजी सुखों की नहीं है। दूसरी बात, मैं कोई कर्मकांड करने के लिए भिक्षु नहीं बना। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लगा हूँ, धम्म भूमि के जितने भी भिक्षु हैं, या यूँ कहूँ कि मेरे भिक्षु बनने के बाद जो भिक्षु बने, अधिकतर वो युवा हैं। अच्छा अच्छा। और हम सब ने ये संकल्प लिया है, अभी 2 महीने पहले ही निर्णय लिया है कि धम्म भूमि में काम करने वाला कोई भी भिक्षु है वो विवाह संस्कार नहीं करवाएगा। क्योंकि विवाह संस्कार बहुत बड़ी बाधा है, धम्म प्रचार में बाधा है। भिक्षु उसी काम में लग गया, भिक्षु का वो काम ही नहीं था। तो धम्म भूमि के सभी भिक्षु इसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि उन्हें जन साधारण का कल्याण करना है। इसलिए विहार में बैठे रहना कोई मकसद नहीं है। नौजवानों को प्रेरित करना ताकि वो भी इस मार्ग पर चले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा बंते जी। और मैं तो सही गलत कहने वाला भी कोई होता नहीं हूँ, लेकिन मैं धम्म के थोड़ा स्टडी किया हुआ एक विद्यार्थी हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि तथागत ने कहा, चरवते भिक्यवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण। तो ये जो कलाम सूत्र के अंदर में जो बहुत बड़ा व्याख्यान भी दिया है उन्होंने, और सत्य का पता करने के लिए भी बोला है। और जहाँ मैं ये समझता हूँ कि उस समय जो तथागत के समय में जो भिक्षु संघ भिक्षाटन के लिए नगरों में प्रवेश करता था, तो एक वो चलते हुए चक्रमन ध्यान करते हुए चलते थे। उनके हाथ में वो भिक्षा पात्र होता था, और जब वो किसी गेट के सामने खड़े होते थे तो वो किसी महिला के चेहरे की तरफ देखने की मनाही करते थे तथागत उनको, कि आपको देखना नहीं, आपको तो नीचे मुंडे डाल के रहना है वहाँ पर। तो आज अगर वो मैं दोनों चीज़ों का अगर कंपेयर करूँ, तो आज के डेट में जब हमारा भिक्षु चिवर पहनकर जब खड़ा होता है किसी स्टेज पे, और वधू को कहता है, वधू के सुंदर चेहरे की तरफ देख के कि वर को माला डालो, और बहुत महिलाएं वहाँ सौंदर्य प्रसाधन लगा कर आती है, तो मुझे लगता है कि ये धम्म के विरोध में टोटल। और जो भी भिक्षु ऐसा कर रहे हैं, वो बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो आदेश है, या बुद्ध ने जो विनय दिया है, हालांकि विनय के अंदर में समय के हिसाब से परिवर्तन के लिए तथागत ने कहा है, लेकिन ये जबरदस्त तरीके से विनय का उल्लंघन है। और आपने अगर ये संकल्प लिया है, तो मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, क्योंकि आप एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हम आचरण में लाते हैं वही तो हम संदेश दे सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो एक गृहस्थ और एक भिक्षु के अंदर में अंतर भी समझाने की कोशिश की। क्योंकि मठाधीश जो होता है, अधिकतर तो कई भिक्षुओं के झगड़े अभी यही चल रहे हैं कि मैं इस विहार का अध्यक्ष हूँ और ये विहार मेरे अंडर में होना चाहिए, ये विहार मेरे अंडर में होना चाहिए, और ये उपासक गण मेरे अंडर में है और ये आपके नहीं है। तो ये बहुत, इसमें तो उनका उद्देश्य ही गायब हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा बीच में बात बताना चाहता हूँ। भिक्षु जो संस्कार करवा रहा है, बिल्कुल, इसमें भिक्षु ही दोषी नहीं है। उपासक भी है, बिल्कुल। नहीं, उपासक भी नहीं है, उपासक ही दोषी है। देखिए, मैं भिक्षु होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं भिक्षुओं का बचाव कर रहा हूँ। नहीं, ठीक ठीक। भिक्षु भी गलत तो कर ही रहा है, लेकिन ये समाज की जरूरत है कि संस्कार कौन करवाए। अब उपासक नहीं कर रहे हैं तो भिक्षु करवा दे, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। आवश्यकता अनुसार कोई करवा भी दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक परंपरा बन गई कि शादी हो तो भिक्षु ही करवाए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी धर्म में जो उनका सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर से बुद्ध हमारे शास्त्र है, तो भिक्षु बुद्ध का सेकंड ऑर्डर हो गया, बराबर। जैसे दूसरे में इस्लाम में ये ईसा वो मोहम्मद पैगंबर हैं, तो उनका सेकंड ऑर्डर मौलवी हो गया, वो इमाम, जैसे बुखारी वगैरह इमाम हो गया। तो जो भी सेकंड ऑर्डर है वो कभी भी ये संस्कार नहीं करवाता। संस्कार करवाने वाले दूसरे लोग होते हैं। जिस धर्म से निकल के आए उसमें भी पुरोहित करवाता है, सन्यासी नहीं करवाता। बराबर। तो हमने इस चीज को समझा नहीं। भिक्षु ने इस काम में आगे कदम बढ़ाया, उपासकों ने उसे लपक लिया। अभी समाज की जरूरत बन गई कि भिक्षु ही संस्कार करवाए।
जबकि इसमें धर्म की बड़ी हानि है। हम्म, एक भिक्षु जो श्रद्धा का पात्र है, सम्मान का पात्र है, विवाह वाले दिन नायक कोई और है और भिक्षु पुरोहित है। भिक्षु पुरोहित है, बराबर। तो भिक्षु जब पुरोहित का काम करने लगता है तो उसका सत्र गिरता है। क्योंकि वहां पर जो एक और चीज आपने देखी होगी कि जो आसन होता है, तो वो तो जो दूल्हा दुल्हन के लिए तो बहुत बड़ा, मतलब चांदी का, और वो अच्छा भी एक सजा अलग बात है, और और स्टेज पे बिठा के संस्कार करवा देते हैं, वो हाँ। तो एक मैनेजमेंट है, कर लेते हैं। लेकिन मैं हम्म। कहता हूँ भाई ये उस दिन नायक कौन है? नायक दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन है। हम्म, भिक्षु पुरोहित हो जाए, पुरोहित हो गया। पूजा करने वाला तो उसकी। भिक्षु को पुरोहित नहीं होना चाहिए, भिक्षु हाँ। को भिक्षु ही रहना चाहिए। बराबर बराबर। तो हमने जो धम्मभूमि एक श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, इसके तहत बहुत सारे उपासक उपासिका तैयार की संस्कार करवाने के लिए, हम्म, और हमने बाकायदा उनको प्रशिक्षण दिया है। अभी 28 और 1 मार्च को, 28 फरवरी और 1 मार्च को 2 दिन का प्रशिक्षण है वहाँ पे, और लगभग 100 से ज़्यादा लोग प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। तो हर स्टेट में हम ये दे रहे हैं कि ये ज़रूरत है, सामाजिक ज़रूरत को उपासक पूरी करें। भिक्षु का काम तो धम्म देशना देना होना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए। मतलब ये भी एक अज्ञानता ही है, उपासक की एक अज्ञानता है कि भिक्षु को बुला रही है, ये आप कहना नहीं, ये चाह रहे हैं? अज्ञानता नहीं है, ये बेसिकली जैसे जो ही व्यक्ति एक व्यवस्था से निकल दूसरी व्यवस्था में आया, तो उसने जो काम किया है उसकी कीमत चाहता है, और एक सम्मान के रूप में वो कीमत लेता है कि मैं बौद्ध बन गया, अब मैं तुमसे श्रेष्ठ हो गया, मेरे घर में भिक्षु आए, मेरे बच्चे की शादी भिक्षु ने करवाई, तो वो सब चीज वो उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता चला जाता है। यह धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा व्यक्ति की है। प्रतिष्ठा, मतलब तो व्यक्ति अपने, भिक्षु को धर्म की प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाहिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तथागत ने जैसे कहा है कि मेरे जाने के बाद धम्म ही मेरा वारिस है, तो धम्म नंबर 1 पे रहेगा, उसके बाद में संघ है। मतलब आज के डेट में संघ, उसके बाद में संघ है। तो जहाँ संघ की प्रतिष्ठा गिरती है तो धम्म की भी प्रतिष्ठा गिरती है। तो मेरा ये कहना है बिल्कुल बिल्कुल, आपने कि बिल्कुल सही। आवश्यकता पड़ने पर, मान लो कहीं कोई उपासक नहीं है, कोई भिक्षु करवा देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अनिवार्य लेकिन नहीं इसको अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, और भिक्षु को इस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे एक और बड़ी बात हुई, ये बात शायद कोई चर्चा भी नहीं करे, मैं कर रहा हूँ। अच्छा भंते जी, इसमें जो आप एक प्रशिक्षण, उपासक उपासिका को प्रशिक्षण देने वाले, तो इसका मतलब जो शादी ब्याह के किस प्रकार के रस्म का प्रशिक्षण देने वाले हैं? देखिए, मैं क्योंकि बाबा साहब की मूवमेंट से निकला हूँ, अच्छा अच्छा, तो धम्म को समझने में बाबा साहब की विद्वता को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। विवाह क्या है, बाबा साहब ने ठीक से समझाया है कि विवाह एक विवाह योग्य युवक और विवाह योग्य युवती, उनकी सहमति और माता पिता की अनुमति के बाद दोनों परिवारों का एक आपसी समझौता है, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का एक आपसी समझौता है। इस समझौते के तहत उन्हें एक जीवन साथी के रूप में साथ रहना है, इसी का नाम विवाह है। तो मूल रूप से विवाह की अवधारणा तो इतनी है ना, इतनी है, इतनी है। इसके साथ जो बातें जोड़ी गई वो सामाजिकता में जोड़ी गई कि अब गोद भरने जाएंगे, रिंग सेरेमनी होगी, अब सगाई होगी, फिर लगन होगा, फिर बारात जाएगी, बैंड बजेगा, टेंट लगेगा। अब जो जो इसकी सामाजिकरण होता चला गया, त्यों तो इसमें कुरीतियाँ, अनावश्यक परंपराएं आती चली गई, और एक बहुत बड़ा बर्डन समाज के लिए हो गया, बहुत बड़ी बाधा हो गई, और उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार हो गया। गरीब आदमी के लिए शादी करना बहुत बड़ा समस्या हो गई। तो उसी अवधारणा को देख करके हमने इसका साधारणीकरण किया, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया कि पहले दोनों परिवार मिल करके जब सहमति हो जाए तो निश्चय पत्र भर लें। एक घर में बैठ निश्चय पत्र भर लिया, लड़की का नाम है, उसका पूरा पता हो गया, लड़का हो गया, दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से, इनका मंगल पाणी गृह संखार इस तारीख को इतने बजे इस बुध विहार में होना निश्चित किया है। दोनों परिवार ने हस्ताक्षर कर दिए, कुछ 5 लोग बैठे उन्होंने कर दिए, दोहरी पत्ती में भरा और निश्चय पत्र हो गया। अब शादी निश्चित हो गई, हमने पत्र में भर दिया, जिस घर में बैठे थे वहां चाय पानी हो गया। उसके बाद कोई कार्ड नहीं छपवाना। अच्छा, उसके बाद कार्ड वगैरह, इसको बैंक का टाल भी नहीं बुक करना। बुध विहार में दोनों परिवार जाएं, निश्चित समय पर दिन में ही शादी करें। जो उपासक उपासिका संस्कार करवाना जानता उसे पहले बता के रखें, और बुध विहार में जाकर के दोनों परिवार बैठे, शादी करें और घर में आकर के उत्सव मनाएं।
भाई घर में आके उत्सव मनाएं, जिसको खाना खिलाना है, जो भी करना है वो करें, नाचना नाचे, गाना गाएं, ढोल बजाएं, लेकिन बारात, दावत, टेंट ये सब नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने, जैसे ईसाइयत में चर्च में शादी हो जाती है, 2 परिवार जाते कर लेते हैं। जब हम बुद्ध की शरण में आए तो परंपराएं तो बदलनी चाहिए ना। बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल। तो धम्मभूमि इसी पैटर्न पर काम कर रही है। हम किसी का उधार लेके नहीं चल रहे, और समाज ने इसे स्वीकार किया है। ये किताब उठाना प्लीज। समाज ने स्वीकार किया है। मैं एक बात और बता दूं, 2006 में, उस समय मैं भिक्षु नहीं बना था, फरवरी में, भिक्षु में बना हूं अक्टूबर में। 2006 से हमने बौद्ध रीति से शादियां करनी शुरू की, और 400 शादियां हमने 4 साल में करवाई बौद्ध रीति से। उनमें एक भी बौद्ध नहीं था। अच्छा, एक भी बौद्ध जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। और आज तो हरियाणा में ये प्रचलन है कि वो बुद्ध को माने या ना माने, शादी बौद्ध रीति से करता है। बुद्ध को माने, लेकिन नाम पर संस्कार है, हाँ। मरने के बाद के संस्कार हैं। बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता आ गई। मैं जो कहना चाहता हूं, जब हमने शादी संस्कार का सरलीकरण किया तो लोगों की स्वीकार्यता बढ़ गई। पहले हमने मंच पर शादियां की, अब घरों में शादियां होती हैं। एक एक शादी भी ऐसे ही होती है। अलीगढ़ में भी बुद्ध विहार बना है धम्मभूमि का, उसमें हर सप्ताह को इनको शादी हो जाती है, और हमें पता भी नहीं लगता। लोग आते हैं, पूछते हैं, भंते जी तो हम संडे को शादी कर लें? हाँ कर लो भैया, बस एक ही शर्त है, यहाँ दावत भी नहीं होगी, यहाँ बैंड भी नहीं बजेगा, विहार खुला है, आओ शादी करके चले जाओ। हमें तो पता है जब लगता है, जब मिठाई का डब्बा नीचे आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विवाह का साधारणीकरण किया, संस्कारों को रोचक बनाया, कर्मकांड सारे हटा दिए। जैसे धम्मभूमि के किसी भी संस्कारकर्ता के द्वारा हाथ के धागा नहीं बांधा जाता, वो सफेद धागा का जो चलन है, किसी भी रंग का कोई भी धागा नहीं बांधा जाता, किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं किया जाता। और वो जो तिथि वगैरह निकालने जाते हैं, भविष्य देखने, वो सब। देखिए, जब हम बुद्धिस्ट हैं तो इस बात को माने कि कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं होता, दिन दिन है। जिस भी पल जो काम हो जाए वो पल ही महत्वपूर्ण है। बराबर। क्यों? अब जन्म होने की कोई तिथि निकालता है क्या? नहीं। या मरने की निकालता है? नहीं, कोई तिथि नहीं होती। तो जन्म इस सृष्टि का सबसे सुंदर कार्य है, मृत्यु उस कार्य का संपूर्ण होना है। जो उसकी कोई तिथि निकाल नहीं सकता, तो शादी जैसे साधारण काम की तिथि कौन निकालेगा? अब ये बात लोगों की समझ में आती है, भाई शादी कब करनी चाहिए? जब आपके पास समय हो, आपके परिवार के पास समय हो, आप सर्विस करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो छुट्टी के दिन से बेहतर क्या हो सकता है? इसमें अभी कुछ बुद्धिस्ट लोग अपना जो जन्म पत्र मिलाने का कार्यक्रम भी करते हैं। और ये पता क्या, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों एक्चुअल में वो बौद्ध बने नहीं है। अच्छा, ये प्रतिष्ठा के लिए बौद्ध बने हैं। प्रतिष्ठा के लिए। एक तो होता है कल्याण के लिए बौद्ध बने। जब मान लो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण के लिए बौद्ध बनता है तो उसका विश्वास बुद्ध में होगा ना। बिल्कुल। जैसा जैसा बुद्ध ने कहा वैसा आचरण करेगा ना। लेकिन वो बौद्ध बनने के बाद अपनी ही थ्योरी पैदा करता है, अपनी बात बनाता है, अपने हिसाब से चलता है, बुद्ध को भूल जाता है। तो ये बुद्ध का अनुसरण नहीं है, धम्म का अनुसरण नहीं है। अभी मैंने कुछ लोगों